इस बीच एक बार फिर आपको दिखाते हैं राज्यसभा की कार्यवाही। जो ग्रीन एनर्जी का एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, पर्यावरण को प्रदूषण किए बिना बिना डीजल के विकल्प के रेल इंजन चलाने की शुरुआत की जाए ताकि लोग इसका लाभ उठाकर एक सस्ती सेवा का और पर्यावरण को भी फायदा देने वाली इस तकनीक का उपयोग हो। धन्यवाद। श्रीमान हरीश बीरान डॉक्टर संगीता बलवंत जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और नवाचार की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसने न केवल भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है, बल्कि विश्व समुदाय के समक्ष भारत की नई सामर्थ्य का भी सशक्त परिचय कराया है। और बिल्कुल आप देख रहे थे लगातार कार्यवाही चल रही, लेकिन इसी बीच हमें यह भी जानकारी मिली कि एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, ये मुलाकात बेहद खास रही एनडीए सांसदों की और पीएम मोदी की। बिल्कुल, देखिए आज सुबह नाश्ते पर ये मुलाकात हुई है और आमतौर पर जब सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो एनडीए के सहयोगी पूरे जो नेता हैं, जो दल में नए नवनिर्वाचित नेता हैं, उनसे वो मुलाकात करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नेताओं के साथ मुलाकात किया है, चाय पे चर्चा भी की है। कल मंगल मिलन बैठक जो था उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नेताओं से मुलाकात किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातें लगातार सदन में जब इस तरीके का सत्र चलता है तो होती हैं, लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि सदन की कार्यवाही जिस तरीके से विपक्ष लगातार रोड़ा अटकाए हुए है, चर्चा हो नहीं पा रही है, बिल पास हो रहे हैं, लेकिन आम जनता तक मैसेज कैसे जाए? क्योंकि आप देखिए कि पेपर लीक का जो मामला था उस पर सरकार ने दोनों ही सदनों में बिल पास कराया, कानून उस पर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या बढ़ाने का मामला था 34 से 38 किया गया, उसमें आम लोगों को क्या फायदा मिला, क्या मैसेज जाना चाहिए? वंदे मातरम पे जो कानून बना, तो ये वो महत्वपूर्ण बिल थे जो पास तो हो गए, लेकिन इस पर सकारात्मक चर्चा नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, अपने जो नेता हैं एनडीए के, उनके साथ जब पीएम मिलते हैं तो वो उनको बताते हैं कि कम से कम सदन की कार्यवाही में क्या स्टैंड होना चाहिए, कैसे विपक्ष के सवालों पे हमें काउंटर करना है। और क्षेत्र में भी अगर आप जा रहे हैं, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी आम जनता से कनेक्ट करें, उनको बताएं योजनाओं के बारे में, जो बिल हुए हैं पास हुए, उससे आम जनता को क्या लाभ है। तो ये पीएम का एक मैसेज होता है और ये मैसेज सभी सांसदों को, नेताओं को वो जरूर देते हुए नजर आते हैं। तो आज भी कुछ नवनिर्वाचित जो एनडीए के नेता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया और मैसेज दिया है, लेकिन इस बीच लगातार जो हंगामा चल रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, ये चिंता का विषय है। और शायद इसको लेकर के आज कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर एक बार फिर से जो तमाम दलों के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनसे भी मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें कि सदन की कार्यवाही को फिलहाल सुचारू रूप से चलाया जा सके। और गौरव, जैसा कि अभी आपने कहा कि बिना चर्चा के ही सही, लेकिन पारित जरूर हुए, यानी कि विधायी कार्य नहीं रुका। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, सरकार के एजेंडे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल बचा है, वो है एफसीआरए। तो क्या लगता है आपको, इस पर चर्चा हो पाएगी या यूं ही हंगामा चलता रहेगा? देखिए, आज अगर एफसीआरए पे चर्चा की बात करें तो महत्वपूर्ण दिन था और ये बिल भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको ध्यान हो कि एफसीआरए को जब सरकार लेकर के आई थी तो कड़े विरोध के बाद इसको सदन में पेश नहीं किया जा सका था, इस पर चर्चा भी नहीं हुई थी, सरकार बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस तरीके की रणनीति विपक्ष बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि एफसीआरए अगर आता है तो बहुत सारे जो एनजीओ हैं उन पर नकेल कसी जाएगी सरकार की तरफ से। बहुत सारे ऐसे एनजीओ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ जो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के एनजीओ हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर जरूर बना हुआ है, चाहे वो विपक्ष हो, डीएमके के नेता हो, यहाँ तक कि अमेरिकी सांसद इस बात का डर जो है वो जता रहे हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है, लेकिन सरकार को चिंता ये है कि जो एफसीआरए के तहत फंड आ रहा है, दरअसल उसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। क्या उसका उपयोग जो एनजीओ है वो देश में
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, इन सब पे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसका उपयोग किसी अन्य काम में किया जा रहा है, क्योंकि ये एक मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरीके का जब बिल आता है उसमें कुछ चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ती है और भी व्यापक प्रभाव इस FCRA अगर आ जाता है तो देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि इस पर अगर चर्चा होती है तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है, जो फंडिंग आती है, कई छोटे दल है प्रदेश के जो अलग अलग हिस्सों में और राजनीतिक दल हैं, उनको बड़े बड़े NGO फंड करते हैं चुनाव के समय, और वो पैसा एक तरीके से ब्लैक मनी ही होता है। तो सरकार अब मॉनिटरिंग करने लगेगी, एक अधिकारी बैठ जाएगा इस पे, तो कहीं ना कहीं समस्या जरूर आने वाले दिनों में उत्पन्न होगी। इसी वजह से एक रणनीति है कि इस पर चर्चा ना हो सके। और पिछली बार मुझे याद है कि जब इस तरीके से सदन में FCRA सरकार लेकर के आई थी, उसमें कुछ परिवर्तन की बात शुरू की गई थी, NGO पे नकेल कसने की तैयारी थी, तो तमाम बड़े बड़े NGO के लोगों ने मैदान में उतर गए थे और सरकार का विरोध किया था। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज अमित शाह जो है संबोधित कर सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर खास करके जो ये क्या बिल है, इससे कैसा इम्पैक्ट होगा, इस ठीक पर है भी गौरव, नजर रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।